Any country is going to collapse, let alone Afghanistan, which has suffered for. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ताकत हो, इक्तिदार हो या इख्तियार, ना कोई इसको छोड़ना चाहता है, ना बांटना चाहता है और ना किसी को मुंतकिल करना चाहता है। इख्तियारात को अपने पास रखने के लिए इंसान 100 जतन करता है। हर वो कदम उठाता है जिससे इक्तिदार सिर्फ उसी के पास रहे, चाहे उसके लिए कोई कानून बदलना पड़े या आइन में ही तरमीम करना पड़े। पाकिस्तान में बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इक्तिदार को निचली सतह तक पहुंचाना आइनी मजबूरी है। इसके बावजूद न सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात से फरार और उनमें ताखीर की जाती है, बल्कि बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात को कम से कम करने का सिलसिला भी रवा रखा जाता है। मौजूदा बल्दियाती निजाम का आगाज 2001 में हुआ। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 4 साल थी। अब मरकज और सूबाई हुक्मरानों के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की संजीदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आईनी मुद्दत के हिसाब से पिछले 20 सालों में 5 बार बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाने थे, लेकिन हुए कितनी बार? जी हाँ, सिर्फ 3 बार, वो भी कभी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे और कभी इलेक्शन कमीशन के जोर लगाने पे। तो हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या अब तहरीक इंसाफ की, बल्दियाती इलेक्शन में ताखीर करने में सब ये एक पेज पर हैं। इमरान खान जब अपोजिशन में थे ना, तो बल्दियाती निजाम के बड़े ही हामी थे, लेकिन इक्तिदार में आके उन्होंने पंजाब के बल्दियाती इदारे ही मुअत्तल कर दिए जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बहाल किए गए। अब एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात का सफर शुरू हो रहा है। केपी में आज पहले मरहले के लिए वोटिंग हुई है। इस्लामाबाद भी तैयार है, पंजाब में भी कानून बन चुका है, लेकिन सिंध के कानून को अपोजिशन काला कानून कह के एहतजाज कर रही है। तो पीपल्स पार्टी काला कानून कहने वालों का मुंह काला करने का ऐलान कर रही है। अब सवाल यह है कि सूबे और मरकज में हुकूमत करने और वक्त से पहले इंतखाबात कराने वालों को बल्दियाती इंतखाबात कराने और इख्तियारात गली मोहल्लों तक पहुंचाने से आखिर इतना डर क्यों लगता है, और सिस्टम बनाने वाले खुद ही सिस्टम को चलने क्यों नहीं देते? आज प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जारी OIC के गैर मामूली इजलास से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में जन्म लेने वाले बहरान और इंसानी अलमियत से बचने के लिए फौरी मदद की अपील भी की है। तो इस पे भी प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तारिक आफाक, जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा पेशावर के। बहुत शुक्रिया तारिक आफाक आपका। तारिक आफाक, KPK में आज ओवरऑल सूरत हाल जो है वो कैसी रही है, और गिनती के लिहाज से कौन सी पार्टी इस वक्त लीड कर रही है? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, सूरत हाल तो ये थी कि पूरा दिन आपने देखा कि हंगामों की जद में रहा और हंगामों से भरपूर ये बल्दियाती इंतखाबात थे, जिसके नताइज अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। और उन नताइज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अभी चूंकि वो हतमी तो नहीं है और ना जो ना सरकार पे उनकी तस्दीक हो सकी है, लेकिन इस वक्त जो वोटिंग की गिनती का अमल जारी है, उससे ये अंदाजा हो रहा है कि 9 तहसीलों पे जो ना इस वक्त PTI वो लीडिंग पोजीशन में है। 9 तहसीलों पे 9 पे PTI है, तारिक आफाक, या JUIF है? नहीं, दोनों जो 9 तहसीलों पे इस वक्त है लीडिंग पोजीशन में। 9 पर JUI भी है, 9 पे PTI भी है। 5 तहसीलों पे जो ना अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार वो सबकत लिए हुए हैं। इसके अलावा 3 तहसीलें ऐसी हैं जहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार जो है वो उनको लीडिंग पोजीशन हासिल है। और सबसे बड़ी ये कि 5 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भी इस वक्त जीतने की पोजीशन में है, और उनका जो लीड है वो भी अपने मुखालिफिन से बहुत अच्छा, ये कहना कि इस वक्त तो अभी चूंकि ये हतमी नताइज बिल्कुल आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा जबरदस्त पावर शो किया था वहां पे, बड़ी आम शख्सियात भी PTI से पीपल्स पार्टी में शामिल हुई थी। तो क्या वहां पर वो उसी जो हम तवक्को कर रहे थे जिस तरह का मुकाबला वैसे ही हो रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम तो बिल्कुल ही नीचे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं, अब की बार भी जो ना बल्दियाती इलेक्शन में कोई हौसला अफजा नताइज उनके नहीं है कि हम ये कह सके पीपल पार्टी ने जो ना कोई बड़ा वो किया, ब्रेक थ्रू किया है और यहाँ पे उन्होंने अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो गई है। और बल्दियाती इलेक्शन में कोई यानी कोई ऐसी पोजीशन है उनकी जिन पे हम कह सके कि मुस्तकबिल में जब बल्दियाती ये आम इलेक्शन होंगे तो उसमें जो ना एक मौसर सियासी कुव्वत होगी, उनको जो ना काफी स्ट्रगल करना पड़ रही है यहाँ पे जो ना KP में। ट्रेंड उनके हवाले से वैसे पंजाब में भी यही है कि उनका वोट बैंक तो बड़ा, लेकिन वहां भी वो जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन जरा पेशावर की सूरत हाल एक दफा और बता दें कि वहां पे JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला चल रहा है इस वक्त में। कितनी लीड से आगे पीछे हैं दोनों? जी बिल्कुल, यकीनन इस वक्त जो ना बड़े कांटे का मुकाबला हो रहा है और मुतजाद इस वक्त दावे हो रहे हैं। PTI की तरफ से भी हो रहे हैं, JUI की तरफ से भी हो रहे हैं। JUI वाले जो ना अपनी जो 2-3 हज़ार की लीड दिखा रहे हैं, वहाँ पे PTI जो ना वो अपनी इस वक्त लीड दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त लीडिंग पोजीशन में। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा ये मसला है कि यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस है तो वहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं है। तो हतमी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी इस वक्त लीडिंग पोजीशन में है, लीडिंग पोजीशन में नहीं है। लेकिन यह है कि कांटे का मुकाबला है JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान। और इसके अलावा एक और मैं एक
जी कोहाट में क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, कुआट में भी जो मुकाबला है आज़ाद उम्मीदवार JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान। ठीक है। बनू में अगर हम देख लें तो वहां पर भी जो ना PTI और JUI के दरमियान मुकाबला हो रहा है। अच्छा, सबसे अहम बात जो ना सवाबी में अगर आप देख लें तो वहां पे एक तहसील जहाँ पे सूबाई वजीर तालीम शराम तरक्की के चचा लड़ रहे थे बुलंद इकबाल, तो वो बुरी शिकस्त खा गए हैं बुरी तरीके से। वो वाली नशिस्त जो ना वो तहसील वो अवामी नेशनल पार्टी ने जो ना जी इसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ा अपसेट था। अच्छा, अब मर्दान का भी बता दें इसके साथ ही, वहां क्या आप देख रहे हैं रिजल्ट? जी मर्दान का तो ये है कि जी हाँ, मर्दान में भी जो ना इस वक्त अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मर्दान में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे मुकाबला होगा अवामी नेशनल पार्टी और ANP के दरमियान, लेकिन जो नताइज जिस वक्त वहाँ से आ रहे हैं उनसे उनमें अंदाजा ये हो रहा है कि मुकाबला तो वहाँ पे JUI और ANP के दरमियान है और PTI जो ना वहाँ पे तीसरी पोजीशन पे आ रही है। तो उस सूरत हाल अगर यही नताइज जारी रहे आखिर तक, यही तनासुब जारी रहा तो मैं कह सकता हूँ कि उसका मर्दान से जो ना उसका PTI का बिल्कुल सफाया हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे अभी हम देख रहे हैं सवाबी में जो उनको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे जब हतमी तौर पे। तारिक आफाक, एक आखिरी बात बता दें, आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनको कबूल कर लेंगी या फिर ये धांधली का रोना धोना देखा जाएगा? नहीं, धांधली का रोना तो जो ना कल से शुरू हो गया था। आपने देखा कि यहाँ पे जो ना पोलिंग स्टेशन से जब वो आज हो सकता नहीं है तो यकीनन जो ना ये रोना धोना रहेगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से जो हारने वाली जो ना यही इल्जामात लगाएंगे कि धांधली। अच्छा, एक आखिरी बात, अब ये 4 डिविजन्स हैं, अब कहा जा सकता है कि चारों जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इन्हीं के मेयर्स मुंतखब होंगे या फिर अब इनको मुश्किल हो सकती है, एक दो जो डिविजन्स हैं वहां पे इनके जो अपोजिशन है वो मैदान मार सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से जो ना 2 डिवीजन ऐसे है कि वहाँ पे जो ना उनको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत होगी। 2 पे जो ना इस वक्त वो मुकाबले में कांटे का मुकाबला है वहाँ पे, पिशावर में भी और इसके अलावा बनू में भी। अच्छा, कुआट में और मर्दान का तो ये कि वहाँ पे जो ना अवामी नेशनल पार्टी जो ना आसानी के साथ जीत जाएगी और यही सूरत हाल आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।